Good morning, class 1. Open your व्याकरण बुक, पेज नंबर 10, लेसन 2. फर्स्ट लेसन आपसे टेस्ट में पूछा जा चुका है और समझाया भी जा चुका है, इसलिए लेसन 2 पर थोड़ा ध्यान लगाइए या केंद्रित करिए। लेसन 2 का नेम है बेटा वर्ण और वर्णमाला। वर्ण मीन्स लेटर, अक्षर, ठीक है, और वर्णमाला वर्णों की माला। वर्ण मतलब अक्षर बताए, तो वर्णों यानी अक्षरों की माला। माला मतलब अनेक अक्षर, कई अक्षर, उसमें क से ज्ञ, अ से अह, ये सब सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। माला में अनेक मोतियां होती हैं या अनेक फूल होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ दिया नाम वर्णमाला, वर्णों की माला, मतलब कई वर्ण। अब आइए, वर्ण किसे कहते हैं भाई? देखिए, हम मुंह से जो भी बोलते हैं, तो मुंह से कोई आवाज निकलती है ना, ध्वनि निकलती है ना, तो जब उसी ध्वनि को हम राइटिंग कर देते हैं यानी लिख देते हैं, तो वही ध्वनि वर्ण कहलाती है या अक्षर कहलाती है। बुक में अंडरलाइन भी है, मुख से निकलने वाली ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ये तो समझाया, ऊपर जो समझाया उसमें ये को हम निकाल दें अगर, तो क्या बना कि मुख से निकलने वाली ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। लेकिन बात पूरी नहीं है। जब हम ध्वनियों को लिखते हैं तो उस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब देखिए, वर्ण की परिभाषा यहाँ नीचे दिए हैं अलग से। वर्ण भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह है, यानी अगर हम प कहें, ऊपर देखिए समझाए हैं पा पा, ठीक है, तो पा, इसमें दो ध्वनि आ रही है ना, एक प की एक आ की, ठीक है। फिर पा, प और आ, तो वही समझाया है। प हलंत, हलंत मीन्स आधा, जिसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं वह स्वर विहीन हो गया, मतलब हाफ बचा। प्लस आ, पा, पा दो ध्वनियों के मिलने से बना, या लिख दिए तो दो वर्णों के मिलने से बना, प हलंत प्लस आ, प्लस प हलंत प्लस आ। तो अगर हम कहें कि ये जो ध्वनि प है, प, इसको आधा लिखिए, तो अब इससे अधिक इसको हम शार्ट नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, या छोड़ दीजिए प को, आ को देखिए, हम कहें कि आप आधा आ लिखिए, लिख पाएंगे? नहीं ना। आ बोले, मुंह से आ की ध्वनि निकली, अब हम कहें कि आप आधा आ लिखिए, तो थोड़ा नहीं लिख पाएंगे। तो वही दे रहे हैं कि मुख वर्ण यानी ये जो लिखित ध्वनि है, भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये सब जो है, इन सब के टुकड़े, और इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता। और दे रहे हैं कि इसे अक्षर भी कहते हैं। हमने बताया आपको कि ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन भैया? स्वर और व्यंजन। हल्का फुल्का शायद आप लोगों को याद हो, यूकेजी में भी कुछ चर्चा हुई होगी, और नहीं याद है तो यहाँ पर अब चर्चा सुनिए। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं?
स्वर किसे कहते हैं, ये तो वावेल दे दिया है, तो एक ही ध्वनि निकले उच्चारण करने में उसको स्वर कहते हैं। हालांकि ये बात आपकी बुक में नहीं दिया है, तो आप छोड़िए। ये आप जानिए कि अ टू आओ स्वर हैं। देखिए बुक में स्वर, हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। वैसे जब आप अ से अह राइटिंग करते हैं तो टोटल 13 अक्षर होते हैं, लेकिन उन 13 में से 2 जो वर्ण हैं, 2 अक्षर हैं, वो स्वर नहीं हैं। इसलिए 13 - 2 = 11 यहाँ दिया है। तो स्वर हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11, 11। कौन कौन भैया? अ आ ई उ री ए आए ओ आओ, यानी अ टू आओ, अ से लेकर के आओ तक स्वर हैं। व्यंजन क्या है? अब व्यंजन हमने बताया आपको कि जो क से ज्ञ राइटिंग करते हैं वही व्यंजन है। अब उसमें भी कुछ काट छांट करेंगे। जब क से ज्ञ राइटिंग करते हैं तो टोटल 36 लेटर्स होते हैं, लेकिन 36 में भी 3 माइनस कर देंगे तो लेफ्ट व्यंजन कितने हुए? 33। अब देखिए बुक में व्यंजन वर्ण के 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, हमने बताया कि स्वर 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? दे रहे हैं कि हिंदी भाषा में 33 यानी 33 व्यंजन है। एक और बात दे रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जब बेटा हम क ख ग बोलते हैं तो सब में अ स्वर जो है अपने आप घुसा हुआ है, पहले से चिपके बैठा है। देखो ध्यान दो, क 2 ध्वनि निकल रही है, एक क की एक अ की। ख की ध्वनि और अ, यानी अ जो स्वर है वह सभी व्यंजनों में मिला होता है। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क टू ह, क से लेकर के ह से हल तक इतने ही व्यंजन हैं। क्षत्रज्ञ को व्यंजन की कैटेगरी से निकाल दिए हैं। आगे बताएंगे क्यों निकाले हैं। देखिए समझाए भी हैं, क हलंत प्लस अ = क। कंप्लीट क है, ये आधा क, इसमें ये मिला है, ये दोनों के मिलने से ये बना है। इसी सब में है, देखिए बुक में दिया है ह तक, ये टोटल व्यंजन है। एक बार रीडिंग कर दें। क ख ग घ ङ, अंग नहीं, अ नहीं बोलते, ङ, च छ ज झ य, य नहीं, टी को छिपा देते हैं, य, ट ठ ड ढ ण, अण नहीं, अ को हटा दो, ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। विशेष मतलब इम्पॉर्टेंट ये बातें हैं। अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। इसीलिए अ से अह जब 13 था उसमें से 2 लेटर्स इन्होंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। कौन कौन? अंग और अह। दूसरी बात, अंग ऊपर जो लिखा है, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक, ये पहचान रहे हो? चंद्रबिंदु, बांस, साज, समझो कीजिए में पढ़े हो लोग, तो चंद्रबिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक यानी इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो
मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं, नाक का भी प्रयोग करते हैं, मुंह का तो प्रयोग होगा नहीं। इसलिए चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। और अह को, ये जो अह है इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यानी समूह का एक नाम और है, अंग का एक नाम है अनुस्वार, चंद्रबिंदु का एक नाम है अनुनासिक और अह का एक नाम है विसर्ग। टर्न ओवर पेज। नेक्स्ट, ये छोड़ दीजिए। अब आइए अंडरलाइन पर, जो आपकी बुक में कराया हूं। क्षत्रज्ञ और स्र ऐसे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ये मिक्स्ड हैं, प्योर नहीं है, इसीलिए इनको व्यंजन वाले कैटेगरी से निकाल दिया बुक वाला। और बस व्यंजनों की संख्या 33 दिया, 33। इनको क्या कहते हैं? दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं तो संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, छत्री छ है ना, यह किन दो वर्णों के मिलने से बना है? क हलंत प्लस स। ये स हलंत नहीं है भाई, इसको कट कर दे रहा हूं, ठीक है? क हलंत प्लस स, यानी क आधा और षटकोण स पूरा, इनके मिलने से बना छ, छत्री छ। त्र कैसे बना है? त हलंत प्लस र। इसमें भी बेटा ये नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया समझ में। त हलंत प्लस र। और ज्ञ कैसे बना है? ज हलंत प्लस य। हलंत किसी में लास्ट में नहीं रहेगा। और स्र कैसे बना? स हलंत प्लस र। ये भी कंप्लीट है। हलंत सबका अपनी बुक में भी गायब कर देना लोग। तो क्षत्रज्ञ और स्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं, इसीलिए इनको व्यंजन वाले कैटेगरी में नहीं रखा बुक वाला। एक चीज और समझा रहे हैं, जिन व्यंजनों में अ की ध्वनि शामिल नहीं होती, तो ध्वनि क्या मान लो, यानी जिन व्यंजनों में से, ये पहले बताए ना कि हर व्यंजन में अ स्वर जो है घुसा रहता है, छिप के बैठा रहता है, और जिनसे इनको हम निकाल देते हैं तो उन वर्णों के नीचे एक तिरछी रेखा ऐसे ब्रैकेट में बनाया है, तिरछी रेखा, इसको कहते हैं हलंत। क्योंकि व्यंजन का एक और नाम है हल। हल के अंत में, इसका अंत ये हुआ, अंत में लगने वाले चिन्ह को कहते हैं हलंत। लगा कर लिखा जाता है, जिसके नीचे हलंत लगा दिया तो समझिए कि उसमें से अ स्वर बाहर हो गया। बोलने में अ स्वर को बाहर करना संभव नहीं है, लेकिन लिखने में अ को हम बाहर कर सकते हैं। उस वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देंगे, जैसे क ख ग घ। बोलेंगे तो बेटा अ बुलाएगा ही, लिखने में इसमें से सब में से अ गायब है। बस बाकी आप तैयार करिएगा।